Hello students, good morning. Today you study about tense. About tense. तो टेंस मीन्स काल मीन्स जो भी हम सेंटेंस बोलते हैं वह किसी न किसी टेंस में होता है, राइट। जैसे इस समय मैं पढ़ा रहा हूं या आप पढ़ रहे हो तो दिस इज अ प्रेजेंट टेंस। क्या है ये? प्रेजेंट टेंस है। और जो हमने पहले की वीडियो जो हमने बनाया था, पहले की जो हमने क्लास लिया इंग्लिश की, वो साबरी के किस टेंस में हो गया? पास्ट टेंस में। और आगे जब आप लोगों को सिखाऊंगा इंग्लिश के बारे में या इंग्लिश हाउ टू टीच इंग्लिश, देन क्या है ये, वो कौन सा टेंस में होगा? फ्यूचर टेंस में। मीन्स क्या है कि जो प्रेजेंट टेंस होता है ये वर्तमान काल अभी जो चल रहा है, और जो पास्ट टेंस होता है ये बीत चुका है, और फ्यूचर टेंस अभी जो आने वाला है। ठीक है, तो मैं एक एक करके एक एक टेंस के बारे में बताऊंगा। पहले क्या है कि प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, यानी वर्तमान काल। तो वर्तमान काल में हम ये कैसे जानेंगे कि कोई टेंस प्रेजेंट टेंस में है? तो उस टेंस के लास्ट में, उस टेंस के वर्ब के क्या लास्ट में क्या आएगा? है या हैं या हो या हूं आएगा। तो तुरंत समझ जाओ कि वह किस टेंस का है? प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है। अच्छा, जिस टेंस के अंत में क्या है? था, थी, थे, या, ई, ये, इस टाइप के इटीसी और भी हो सकते हैं। तो यदि इस टाइप के आते हैं लास्ट में तो उसे हम कहेंगे पास्ट टेंस। ठीक है। अच्छा, फ्यूचर टेंस क्या होता है? ऐसे गा गी गे लास्ट में क्या आना चाहिए? गा या गी गे। जैसे वह पढ़ेगा, वह खाना खाएगा, तो गा गी गे अगर आता है तो तुरंत समझ जाओ कि वो फ्यूचर टेंस है। अब ये जो प्रेजेंट टेंस है ये भी होते हैं कितने प्रकार के? 4 टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। तो जो पहला है तो क्या है? टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में पहला क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और सेकंड क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और लास्ट क्या है? फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। तो अब जैसे प्रेजेंट टेंस के ये 4 टाइप्स होते हैं, ऐसे ही पास्ट टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं। तो क्या है? अब जैसे अगर बोलना हमें कि टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस, टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस की पहचान कितने टाइप के हो जाएंगे ये? तो सारा कुछ वही रहेगा, ये जो 4 टाइप्स है वही रहेगा। केवल यहाँ पे हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एंड थर्ड क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड लास्ट क्या होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। अच्छा, तो अब ऐसे ही हम फ्यूचर टेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। क्या है कि फ्यूचर के भी 4 टाइप्स होंगे, तो बाकी सारा सेम होगा। मीन्स क्या है कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा फ्यूचर, फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस। सेकंड क्या हो जाएगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लास्ट क्या आ जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ऐसे 4 टाइप्स हैं। तो हम एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के जो 4 टाइप्स थे उसके बारे में। तो आप ध्यान से अगर समझोगे तो एक बार में ही आपको टेंस, जो प्रेजेंट टेंस हो चाहे प्रेजेंट की जो 4 टाइप्स हैं, ये आपको अच्छी तरह से समझ जाएगा, एक एक समझ जाओगे एक एक करके टेंस को। ठीक है। अच्छा, तो अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो क्या है प्रेजेंट टेंस में? और प्रेजेंट में अभी हमने बताया कि प्रेजेंट के 4 टाइप्स होते हैं। तो पहला क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट, यहां पे लिख लो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। क्या है? वर्तमान काल यानी जो अभी चल रहा है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे वर्तमान काल के बारे में। तो प्रेजेंट में कौन सा हम पहले पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, INDEFINIT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम ये कैसे जानेंगे कि कोई टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है? तो कैसे जानेंगे? इसकी पहचान क्या है, इसकी आइडेंटिटी क्या है?
पहचान, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। कैसे जानोगे कि कोई टेंस क्या है? तो अभी अभी हमने बताया था कि प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या, लास्ट में है या हैं या हो आदि आते हैं, राइट। तो अब ये तो है तो आएगा ही आएगा क्योंकि प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो इंडिफिनिट इसी को बोलते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट को प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस। क्या सिंपल टेंस? क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। अच्छा, अब क्या है इसमें कि जैसे पहचान, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, तो इसकी पहचान क्या है कि इस टेंस के कैसे लिखते हैं हम? इस टेंस के वर्ब के अंत में क्या आना चाहिए? ता है। इस टेंस के वर्ब के अंत में, ध्यान देना, वर्ब के अंत में। इस टेंस के अंत में ऐसे नहीं बोल सकते हैं। इस टेंस के वर्ब के अंत में ता है, ती है और ते है। पढ़ता हूं, जैसे ता हूं आदि आते हैं, आदि आते हैं। ठीक है, मिस ये ध्यान रहे कि इस टेंस के वर्ब के अंत में क्या आता है? ती है, ते है या ता हूं आदि आते हैं, तो तुरंत समझ जाओ कि वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। अच्छा, अब जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसके लिए रूल क्या होता है, ये ध्यान से समझ लो। रूल अगर आपको मालूम है तो अच्छे से ट्रांसलेट कर लोगे। तो अब प्रेजेंट टेंस में क्या है रूल? सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं। कोई सी भी ट्रांसलेशन को ट्रांसलेट करना होता है और भी किस में? सिंपल सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस को और क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? यानी साधारण वाक्य। क्या कहते हैं हम इसको? साधारण वाक्य। तो अब ये जो साधारण वाक्य है इसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखनी होती है, फिर उसके बाद क्या यूज करना होता है? सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, ध्यान समझना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे गो, वेंट, गॉन, तो गो क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। तो जो गो है फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म में यस या ES लगता है। अच्छा, कब लगता है कब नहीं लगता है ये भी मैं बताऊंगा। अच्छा, ES, उसके बाद क्या है? ES लगता है, उसके बाद आएगा जैसे प्रीपोजिशन वगैरह कुछ रहेगा। क्या रहेगा? प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशन रहेगा या एडजेक्टिव वगैरह रहेगा। तो ये जो एडजेक्टिव को किसके पहले यूज कर लेते हैं हम? ऑब्जेक्ट के पहले। किसके पहले यूज कर लेते हैं? ऑब्जेक्ट के। और टाइम हमेशा लास्ट में यूज करना चाहिए, या तो एकदम स्टार्ट में शुरू करो या लास्ट में टाइम आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 1। तो अब बात ये आती है कि कब हम एस या ES का यूज करेंगे। तो रूल नंबर 2 है कि देखो, ही, अगर सब्जेक्ट क्या? ही मीन्स वह, शी, इट, दिस, दैट, नेम एंड सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर नंबर के साथ किसका यूज करते हैं? के साथ वर्ब में यस या ES का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे थर्ड रूल है, आई, यू, वी, दे, दीज, दोज एंड प्लूरल नंबर के साथ, प्लूरल नंबर के साथ वर्ब में यस या ES का प्रयोग यानी यूज, यानी का यूज नहीं करते हैं। ठीक है,
अब जैसे एग्जाम्पल में बताता हूँ एक एक करके। क्या है, जैसे वह पुस्तक पढ़ता है। अब ध्यान देना कि अभी हमने क्या बताया आज पहले शुरू में कि अगर है लास्ट में है तो तुरंत समझ जाओ कि ये प्रेजेंट टेंस का है। कैसे, हमने बताया ना प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है, हो या हूं भी आ सकता है। तो ये पहचान है प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे पहचानोगे कि कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? तो लास्ट में वर्ब के अंत में, वर्ब है ना, पढ़ना क्या है, तो वर्ब क्या होती है, क्रिया। क्रिया क्या होती है, जैसे पढ़ता है, पढ़ना, उठता उठना, घूमना, टहलना, दौड़ना, ये सब क्या है, वर्ब है, क्रिया है। ठीक है। अब ये जो वर्ब है इसके लास्ट में क्या आता है, ता आता है, ता यूज होता है, ता है। तो हम उस कंडीशन में बोलेंगे कि यह जो पूरा सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। ठीक है। अच्छा, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या रूल होता है कि सबसे पहले ये देखो, रूल नंबर वन, सब्जेक्ट यूज करना हमें। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो व्यक्ति काम को कर रहा है, यानी जिसके द्वारा काम हो रहा है। तो यहाँ पे कौन काम कर रहा है, वह पुस्तक पढ़ता है। तो पुस्तक कौन पढ़ता है, वह। तो वह इसमें सब्जेक्ट है, वह इसमें क्या है, सब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट है तो इस सब्जेक्ट की इंग्लिश हमने बोला ना पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे पहले, सब्जेक्ट ही, क्या लिखेंगे पहले, ही। ठीक है। ही के बाद क्या यूज करना हमें, क्या, देखो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे, इसका डिसाइड हम यहां से करेंगे कि यदि जो शुरू में जो सब्जेक्ट ही आया है, ही, सी, इट, दिस, दैट, नेम, यानी ही मिस वह, सी मिस वह, एक गर्ल्स के लिए यूज होता है, इट मिस या दिस मिस या दैट मिस वह, नेम किसी का हो या सिंगुलर नंबर यानी एक वचन के साथ वर्ब में यस या ईएस का यूज करते हैं हम। ठीक है। जब करते हैं तो कैसे करेंगे हम, देखो पढ़ना, पढ़ना इंग्लिश क्या होती है, स्टडी। जो पुस्तक पढ़ते हैं तो रीड बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, रीड। तो रीड में यस जुड़ जाएगा, क्योंकि डी क्या है, कॉन्सोनेंट। तो हमने जैसे यस रूल बताया था कि कब करते हैं, तो जब कॉन्सोनेंट है यहाँ पर लास्ट में तो डी के साथ यस का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ही रीड्स, क्या रीड्स, देखो वर्ब हो गया। अब प्रीपोजिशन वगैरह तो है नहीं यहाँ पर, ही रीड्स द आर्टिकल भी यूज कर सकते हैं, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव या आर्टिकल यूज कर सकते हैं। ही रीड्स दी बुक, द का यूज कर लेंगे या ए का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर हम। तो ही रीड्स दी बुक, वह बुक पढ़ता है। ठीक है। तो ये जो बुक है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। बुक क्या है, पुस्तक, ऑब्जेक्ट है। देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसकी हम सहायता से काम करते हैं। देखो जो व्यक्ति पढ़ रहा है वो सब्जेक्ट है, जो वस्तु पढ़ रहा है, जिसकी सहायता से पढ़ रहा है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, और जो काम कर रहा है वो वर्ब है, क्रिया है। ठीक है। क्रिया क्या होती है, जो एक्टिविटी की जाती है वो वर्ब है, क्रिया है। ठीक है। अच्छा, अब इसी में दूसरा सेंटेंस इसी का है 1, 2, क्या है, जैसे वह विद्यालय जाती है, वह विद्यालय जाती है। तो क्या हो जाएगा, वह विद्यालय जाती है, वह क्योंकि गर्ल है तो जाने, वह की इंग्लिश क्या लिखेंगे, शी। अब शी के बाद क्या है, देखो सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस, तो जाने इंग्लिश क्या आती है, गो। तो गो में ईएस जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वावेल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वावेल है। तो वावेल के साथ ईएस हम जोड़ के वर्ब में लिखेंगे। और उसके बाद क्या आ जाएगा, ही गोज, क्या, शी गोज। अब कहाँ जाती है, देखो टू, हमने बोला ना प्रीपोजिशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऐसे यस के बाद क्या आ जाएगा, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन में क्या आ जाएगा, टू, क्या आ जाएगा, टू। तो शी गोज टू स्कूल, ऑब्जेक्ट क्या आएगा लास्ट में, देखो ऑब्जेक्ट कहाँ आया लास्ट में, शी गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल। इस तरीके से हम एक एक सेंटेंस बनाएंगे। अब अगला एग्जांपल है, आप इसको पॉज करके वीडियो नोट कर लिया करो। अब तीसरा एग्जांपल है, जैसे कहा जाए, मैं पार्क में
टहलता हूँ, टहलता हूँ। तो अब सोचो इसमें क्या होगा, ता हूँ आ गया। देखो ये पहचान ध्यान रहे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस अगर है तो यहाँ पे क्या आएगा, है, मतलब ता हूँ आए, ता आना चाहिए। तो वह मैं पार्क में टहलता हूँ, क्या आ जाएगा ये, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। तो अब ये बताओ कि आई के साथ जो वर्ब आएगा, सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आएगा, तो टहलना की इंग्लिश क्या होती है, वॉक। अब वॉक में यस या यस यूज करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसका डिसीजन हम यहां से प्रैक्टिस करेंगे, लर्न करेंगे कि आई यू वी दे दीज दोज तथा प्लूरल नंबर के साथ वर्ब में यस या ईएस का यूज नहीं करते हैं। क्या है, नहीं करते हैं। तो ऐसे जब नहीं करेंगे तो यहाँ पर वॉक के साथ यस या यस यूज नहीं करेंगे। तो आई वॉक, कहाँ पर डालता हूँ, इन द पार्क, इन दी। देखो अब इनका आ गया, ये हो गया हमारा प्रीपोजिशन। इन क्या होता है, प्रीपोजिशन। तो इन द पार्क, इस तरीके से एक एक सेंटेंस हम बना लेंगे। ठीक है, और भी है सकता सेंटेंस। ये है फोर्थ एग्जाम्पल। जैसे कहा जाए कि वे सुबह, वे सुबह वे सुबह पार्क जाते हैं, वे सुबह पार्क जाते हैं। अब वे आ गया, वे की इंग्लिश क्या आती है, दे। वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। तो दे के साथ क्या आएगा, देखो सब्जेक्ट के साथ वर्ब आएगा, तो वर्ब क्या है इसमें, जाते हैं। तो जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। अब इसमें यस लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो दे कहाँ है, दे के साथ वर्ब में यस या यस का प्रयोग यूज नहीं होता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, गो, कहाँ जाते हैं, गो टू पार्क, गो टू पार्क, या गो इन पार्क भी कर लिख सकते हो यहाँ पर। गो टू पार्क कब, इन दी मॉर्निंग, इन दी मॉर्निंग। सुबह की इंग्लिश क्या होती है, मॉर्निंग। ठीक है, इस तरीके से हम प्रेजेंट इंडिफिनिट का ये जो सिंपल सेंटेंस है, कौन सा है ये, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस या साधारण वाक्य को हम ऐसे ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, और अभी तक हमारे वीडियो को आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। अच्छा, अब ये तो हो गया सिंपल सेंटेंस। ठीक है, अब यदि यही इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस में हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि ये जो यस या यस वाला जो रूल है ये सब हट जाएगा, इसमें एक अलग रूल हो जाएगा, बताता हूं मैं। क्या है, सारा तो यही रहेगा, टेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। ठीक है, पहचान भी यही रहेगा सब कुछ। ठीक, अब क्या है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब इसका रूल क्या होगा, अगर नेगेटिव होगा, अगर क्या हो जाएगा, टेंस नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव में क्या होता है, तो नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सबसे पहले रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 1 कि नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव में क्या होता है रूल नंबर 1 में कि सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाता है। अभी तो सिंपल सेंटेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया था, इसमें हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा डू या डज, डू या डज। उसके बाद आएगा जो सब्जेक्ट आता है, नहीं आता है, तो अब सब्जेक्ट में यस या यस नहीं लगेगा, यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट होगा, कोई भी सब्जेक्ट होगा, मगर वहां पर यस या यस का यूज नहीं होगा। किसमें, वर्ब में, किसमें, वर्ब, क्या है, वर्ब में यस या यस का नहीं होगा, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बस आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद वही प्रीपोजिशन वगैरह आएगा, प्रीपोजिशन के बाद सीधे मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट के बाद टाइम। ठीक है, प्रीपोजिशन आर्टिकल ये तो यूज होते हैं हमेशा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और टाइम आ जाएगा। तो नॉट कहाँ यूज हुआ, देखो डू डज के बाद ही तो नॉट होगा यहाँ पर, तो हम पहले नॉट यूज कर लेंगे, नॉट यूज कर लेंगे। उसके बाद क्या है,
पहले नॉट हो जाएगा यूज, तब आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो सब्जेक्ट प्लस डू डज, उसके बाद नॉट, तब आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या है कि डू का प्रयोग कब करेंगे, रूल नंबर 2। तो जिस वर्ब के साथ, जिस सब्जेक्ट के साथ अभी हम क्या करते थे कि यस या यस का यूज हम करते थे, उसके साथ डज, देखो यहाँ पे यस है ना, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, यस है ना यहाँ पर। तो जब यस है यानी डज है, तो जो था ना ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम एंड सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में ऐसे यस का प्रयोग तो नहीं करेंगे, के साथ हम डज का यूज करेंगे। क्या आप इसका यूज करेंगे, हम डज, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, डज। डज क्या, डू डज हेल्पिंग वर्ब है, तो डज का यूज करते हैं, डज का यूज करते हैं। और दूसरा सेंटेंस क्या आ जाएगा, तीसरा थर्ड रूल, कि अगर आई है, यू, वी, दे, दीज एंड प्लूरल नंबर के साथ, प्लूरल नंबर के साथ, प्लूरल नंबर के साथ वर्ब में, या फिर वर्ब की जरूरत नहीं है यहाँ पर, वर्ब में तो यस का प्रयोग नहीं होता है। जब नहीं होता है तो यहाँ पर हम डू का प्रयोग करेंगे, के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करते हैं, डू का यूज करते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब एग्जाम्पल कि जैसे कहा जाए कि तुम, क्या है, तुम घर पर नहीं पढ़ते हो। तो अब ऐसे में क्या बनेगा कि तुम, पहले आएगा सब्जेक्ट, तो तुम क्या, सब्जेक्ट इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू, क्या होगी, यू के बाद क्या है कि डू आएगा या डज, ये सोचो और बताओ। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, यू के साथ इसका यूज करना, डू का यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा डू, अब उसके बाद डू के बाद क्या आ जाएगा, नॉट यूज करेंगे, यू डू नॉट। अब पढ़ने के लिए क्या होगी, घर में पढ़ते हो तो स्टडी, क्या है, स्टडी। ठीक है, तो अब इसमें ऐसे यस लगने का कोई चांस नहीं है। जैसे नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब में यस या यस का यूज नहीं करते हैं। अब क्या हो जाएगा, यू डू नॉट स्टडी एट हाउस। तो क्या होगा यहाँ पर कि स्टडी के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा एट हाउस, घर पर की मीन्स क्या होती है, एट हाउस। ठीक है, अच्छा और दूसरा एग्जांपल, वह खाना नहीं बनाती है। मान लो को बोलना हो कि वह खाना नहीं बनाती है, तो वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, मान लो बनाती है तो गर्ल्स है, तो गर्ल के कंडीशन में क्या होगा यहाँ पे, वह की इंग्लिश शी। अब शी के साथ डू होगा या डज होगा, देखो शी के साथ क्या है, शी में स्वर, तो के साथ डज का यूज करना है, तो शी डज क्या हो जाएगा, शी डज नॉट मेक या प्रिपेयर, देखो बनाती है, कुक, खाना बनाने के लिए क्या होती है, कुक। ठीक है, क्या होगा, कुक द फूड। ठीक है, नोट कर लो, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो। क्या हुआ, खाना नहीं बनाती है, शी डज नॉट कुक द फूड। ओके, अच्छा अब क्या होगा आगे, नेक्स्ट। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस के कुछ और एग्जांपल मैं करवा देता हूं, नोट कर लो। और एग्जांपल है, चलो फर्स्ट कर लो अब से, जैसे वह सुबह नदी में, कहां पर, नदी में नहीं नहाता है, तो क्या आ जाएगा, वह इंग्लिश ही। अब ही के साथ क्या है, डू का प्रयोग करेंगे डज का, तो ही के साथ हम डज का यूज करते हैं, ही डज नॉट नहाने इंग्लिश क्या आती है, बाथ।
ठीक है। ही डज नॉट बाथ, कहाँ, BATH, बाथ कहाँ, इन द रिवर, इन द रिवर। कब, टाइम कहाँ आएगा, लास्ट में। टाइम कहाँ आएगा, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। और जैसे वे, तुम पार्क में घूमते हो ना, पार्क तुम पार्क में नहीं घूमते हो, तुम पार्क में नहीं घूमते हो या जाते हैं, मान लो घूमते हो, तुम पार्क में नहीं घूमते हो। क्या आ जाएगा, यू। अब यू के साथ डू का यूज करना है, यू के साथ क्या यूज करना है, डू, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हो जाएगा डू। यू डू नॉट, यू डू नॉट, घूमने इंग्लिश क्या आती है, वंडर, WONDER, यू डू नॉट वंडर इन द पार्क, इन द पार्क। जैसे कहा जाए कि उसके पापा चाय नहीं बनाते हैं। तो क्या होगा ट्रांसलेशन, उसके पापा, और लड़का है तो हिज फादर, लड़की है तो हर फादर, ठीक है। हम लड़का मान लेते हैं हिज फादर, हिज फादर। अब फादर सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के कंडीशन में हम डज का यूज करेंगे। हिज फादर डज नॉट, और चाय बनाने क्या होता है, प्रिपेयर करना, PREPARE, डज नॉट प्रिपेयर टी, ठीक है। तो इस तरीके से हम डू डज का यूज करके नॉट का यूज कर लेते हैं। और ये निगेटिव सेंटेंस, अब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।